Morning students, first most welcome on our YouTube channels. I request to all of you, please subscribe my channels, like, share and the forward it to your classmate. आज का हमारा टॉपिक्स होगा, आप लोगों ने पढ़ते हैं मेंसुरेशन में कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। कभी क्या लिए परीक्षा में सिलेंडर से रिलेटेड, कोन से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सूत्र को प्रमाणित करने के लिए दे देता है। इसलिए हम लोगों को सूत्रों को भी प्रमाणित करने का अभ्यास करना चाहिए यथासंभव। ये देखिए, आप लोग फुटबॉल से अच्छी तरह से परिचित हैं। फुटबॉल एक प्रकार का होलो स्फीयर का फुटबॉल जो होता है एक होलो स्फीयर का एग्जाम्पल होता है। मान लिया जाए इसकी रेडियस, तो भाई रेडियस का पता हम कैसे करेंगे? अगर वर्टिकल एक इसमें एक वर्टिकल कोई लाइनर रड लगाकर इसके अपर और बॉटम पोर्शन को अगर नाप लिया जाए कि दोनों कितने, उसकी लेंथ क्या है, तो वह डायमीटर कहलाएगा। या यहां से यहां तक जो लेंथ होगा या यहां से यहां तक जो लेंथ होगा उसमें 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमको आर का पता चल जाएगा। रेडियस ऑफ स्फीयर का पता हमको चल जाएगा। मान लिया जाए रेडियस ऑफ स्फीयर आपका आर हुआ। रेडियस ऑफ स्फीयर आपका आर हुआ। अब क्या कीजिए, एक पतला कॉर्ड लेकर, धागा लेकर और छोटे छोटे पिन के सहारे यहां से इसको क्वाइल बनाना शुरू कीजिए, लपेटना शुरू कीजिए क्रमबद्ध। और ये जो हमारा कॉर्ड्स है बीच बीच में अनबैलेंस नहीं हो, महीन कांटे उसमें चिपकाते चलिए। तो मान लिया जाए इस पर हम कॉर्ड को घुमाते चलेंगे और इसको हम मिलाते चलेंगे। ये तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक पूरा इसका आउटर सरफेस उस रस्सी से, जैसे लट्टू होता है, उसको एकदम पूरी तरह से क्रमबद्ध तरीके से पूरे इस कॉर्ड से उसको भर देंगे। पूरे इस स्फीयर को कॉर्ड से भर दिए। और यह भी ध्यान देना है कि लपेटते समय, क्रमबद्ध रूप से इसे लगाते समय कहीं अनबैलेंस होकर ये हमारा जो रस्सी का स्टेबल है क्रमबद्ध तरीके से कहीं भंग न हो जाए, यह भी ध्यान रखना है। इतना कर लेने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? 4 गो स्फीयर बनाएंगे इसके रेडियस के बराबर। 4 हम सर्कल लेंगे। 1 सर्कल, 2 सर्कल, ये आपका 3 सर्कल हुआ। एक और सर्कल लीजिए, ये आपका 4 सर्कल हुआ, ले लिए। और इस चारों सर्कल का जो रेडियस है स्फीयर के रेडियस के बराबर है। स्फीयर के रेडियस के बराबर है। चारों सर्कल का जो रेडियस है स्फीयर के रेडियस के बराबर है। अब हम लोग क्या करें? जो हम लोग इसमें पिन को अटैच किए थे, पिन को हटा दीजिए और टोटल इसमें रस्सी कितनी लगी हुई है कॉर्ड को निकाल लीजिए और लाइनर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब रस्सी को बारी बारी से इस सर्कल में बैठाते चलिए। जितना इसमें रस्सी के लेंथ है, टोटल रस्सी को बारी बारी से इसमें भी स्पाइरल बनाते चलिए। इसमें भी बारी बारी से स्पाइरल बनाते चलिए, इसमें भी स्पाइरल बनाते चलिए। पूरे रस्सी
इसमें भी आप स्पाइरल बनाते चलिए। हम देखते हैं कि रस्सी तभी समाप्त होगी, कॉर्ड तभी समाप्त होगी जब तक कि पूरा सर्कल का सरफेस भर नहीं जाता है। पूरा इस रस्सी से ये पूरा सर्कल का जो इंटरनल एरिया है कंप्लीट फुलफिल हो गया। अब देखिए एक सर्कल यहां पर है, रेडियस r है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो भाई यह किससे बना? ये बना स्फीयर से बना, ये बना स्फीयर से, इसी स्फीयर के रस्सी से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 गो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 बराबर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ऐसा समझ गए होंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। इसको प्रूवमेंट करने के लिए एक फुटबॉल टाइप का स्फीयर लेते हैं। उस स्फीयर पर क्या करते हैं, एक कांटी यहाँ अटैच कर देते हैं, कांटी बीच बीच में की आवश्यकता पड़ेगी, उस कांटी के सहारे एक पतले कोड को बैठते चलिए क्रमबद्ध। यह भी ध्यान देना है कि रस्सी बैलेंस में न। जब पूरा लपेटना हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके आउटर सरफेस को, तो इसके हम डायमीटर की पता करते हैं। या तो इस छोर से इस छोर तक का लेंथ पता करना होगा, इस छोर से इस तक का लेंथ पता करना होगा, या इस छोर से इस छोर तक, जैसे भी हो। जब इसके लेंथ डायमीटर का हम पता करके 2 से भाग देकर रेडियस का पता कर लेते हैं। अब इस रेडियस के बराबर 4 हम सर्कल बनाते हैं। और जब ये 4 सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम क्या करते हैं, वो हटाकर उससे कोड निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उस कोड को क्रम तरीके से इसी प्रकार से हम लोग करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। हम देखते हैं कि यह कोड तभी समाप्त होता है जब चारों सर्कल के इंटरनल एरिया परिपूर्ण रूप से बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आउटर सरफेस एरिया है 4 सर्कल एरिया के बराबर है। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले, ऐसे भी जनरली देखिए पाई 2 1 1 2 3 4 4 लिख दिए, और समझना है पाई स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा में कभी कल किसी भी सूत्र से, किसी शेप से रिलेटेड सूत्र को करने का दे देता है। Prove that the area of the circle pi r square. Prove that the volume of the cylinder बराबर pi r square. Prove that the curved surface area कोण बराबर pi r l। तो आपको तो प्रयास करना ही होगा। मैं पुनः अंत में आप लोगों से एक बार कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त करें। मैं यथासंभव जहां तक कोशिश होगा आप विभिन्न वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।